गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज का टॉपिक है विद्यार्थियों पादपों के अंदर पोषण, प्लांट इन न्यूट्रिशन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्यार्थियों। इससे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जैसे रीट हो या एलडीसी हो या सीटी एग्ज़ाम हो, इसके अंदर एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का मुख्य टॉपिक, पादपों के अंदर पोषण। सजीवों के द्वारा सबसे पहले पोषण की परिभाषा क्या दी गई है सजीव के अंदर, देखिए। सजीवों द्वारा स्वस्थ एवं शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए किए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं विद्यार्थियों। उसके बाद पोषक तत्व, ये पादपों में दो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं विद्यार्थियों। एक तो होते हैं वृत्त मात्रिक पोषक तत्व और एक होता है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वृत्त मात्रिक पोषक तत्व। वृत्त मात्रिक पोषक तत्व, इसे मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। इनकी मात्रा पादपों को अधिक होती है 0.2 से 0.4 के बीच के अंदर होती है। किसकी? वृत्त मात्रिक पोषक तत्व की। और इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सारे के सारे वृत्त मात्रिक पोषक तत्व हैं विद्यार्थियों। इसके अंदर भी दो कैटेगरी बनाई हुई है, एक प्राथमिक कैटेगरी जिसे हम प्राइमरी पोषक तत्व कहते हैं और एक द्वितीयक कैटेगरी। प्राथमिक के अंदर NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और द्वितीयक के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये तत्व आएंगी। नेक्स्ट तत्व के प्रकार है वो है वृत्त मात्रिक के बाद में सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, सेकंड नंबर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विद्यार्थियों, जिसको पादप में कम मात्रा होती है आवश्यकता, और साथ ही इसकी जो मात्रा है वो 0.02% से 0.20% से भी कम होती है। कौन कौन से तत्व इसमें शामिल है? जिंक है, तांबा, लोहा, मैग्नीज, बोरॉन, मैग्नीशियम, क्लोरीन और निकिल, ये सारे के सारे सूक्ष्म मात्रक तत्व हैं। तो विद्यार्थियों ऐसे सवाल पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा वृत्त मात्रिक तत्व है या निम्न में से कौन सा सूक्ष्म मात्रिक तत्व है? तो इन एग्जाम्पल को विशेष याद रखना है विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पोषण के आधार पर हम पादप कौन कौन से इनको पढ़ेंगे। तो पोषण के आधार पर कौन कौन से पादप है या पौधे हैं। सबसे पहले स्वपोषी, आप सब जानते हैं स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना भोजन स्वयं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। कौन कौन से? नीम है, बरगद है, जो सामान्य पादप है, पौधे हैं, वो है। कीट भक्षी विद्यार्थी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार रीट परीक्षा में इससे यहाँ से सवाल पूछा गया है और वो यूटिकुलेरिया पूछा था। निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पादप है, निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पादप नहीं है, ऐसा सवाल पूछा गया था। तो कीट भक्षी पादप कौन से हैं? वे पादप जो भोजन के रूप में क्या करते हैं? कीटों या जीवों का भक्षण करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि इनको नाइट्रोजन मिलती है कीटों से। क्या मिलती है? नाइट्रोजन। ये कहाँ होते हैं? दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, इसलिए दलदली क्षेत्र में होते हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं? इंपॉर्टेंट है, उदाहरण को आपको ध्यान से नोट्स करना है। ड्रोसेरा, गठपर्णी, यूटिकुलेरिया, डायोनिया, विनस फ्लाईट्रैप और सनड्यू पादप, ये सारे के सारे कौन से पादप हैं? कीट भक्षी पादप है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों वो है परजीवी पादप। वे पादप जो भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं? दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं या आश्रित रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? परजीवी। जैसे कसकुटा इंपॉर्टेंट है, अमरबेल कहते हैं हिंदी में इसे। और नेक्स्ट पादप है वो है मर्तजीवी, जो सड़े गले पदार्थ को खाते हैं। वे पादप जो सड़े गले और मर्त पदार्थ को अपना भोजन के रूप में खाते हैं। उदाहरण इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, मेन उदाहरण म्यूकर, एग्रिकस, गोबर की छतरी, जिसे सांप की छतरी भी कहा जाता है विद्यार्थियों। उसके बाद एक पादप है इंपॉर्टेंट है मोनोट्रॉप, जो एक पुष्पीय पादप है। ये भी सड़े गले पदार्थों का अपना भोजन के रूप में प्राप्त करता है। ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद नेक्स्ट श्रेणी है वो है सहजीवी की विद्यार्थियों। सहजीवी पादप भी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाता है इसमें से सवाल। सहजीवी पादप क्या होते हैं? कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहकर या पादप साथ रहकर भोजन, जल, पोषक तत्व और रहने का आवास आपस में क्या करते हैं? बांटते रहते हैं या साझा करते हैं। इस प्रकार के सहजीवन को सहजीवन कहते हैं तथा
इस प्रकार के सॉरी जीवन को सहजीवन कहते हैं और साथ रहने वाले पादपों को क्या कहते हैं, सहजीवी पादप। इम्पोर्टेंट उदाहरण है विद्यार्थियों लाइकेन, जो परीक्षा में पूछा गया है सेकंड ग्रेड के अंदर। इसके अंदर कवक और शैवाल आते हैं। कवक तो रहने के लिए देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या बनाता है, भोजन। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार आज हमने पादपों के पोषक तत्व और पोषण के आधार पर पादपों के बारे में पढ़ा। ठीक है विद्यार्थियों, ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। जय हिंद, जय भारत।